शीट 2 क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन तुमने समझ लिया कर लिया तो ये जो रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं बाकी जो एनसीईआरटी में दिए हैं, इससे पहले एक शीट में भी था, सब तुम्हें इजी लगेंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ गए। द डायमीटर ऑफ फ्रंट व्हील एंड रेयर व्हील ऑफ अ ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली। ट्रैक्टर तुमने देखा ही होगा, तो ट्रैक्टर में जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, फ्रंट वाले और रेयर वाले, ठीक है, वो कैसे होते हैं? सेम होता है उनका डायमीटर, नो सर। है ना? आगे वाले छोटे होते हैं और पीछे वाले काफी बड़े होते हैं। उसी तरीके से इन्होंने क्वेश्चन में हमें डायमीटर भी दे रखा है। कह रहे हैं जो फ्रंट व्हील है उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, और जो रेयर व्हील है, रेयर होता है बैक वाला, उसका कितना है? 2 मीटर। ठीक है, तो डायमीटर है तो क्या निकालेंगे हम? रेडियस निकालेंगे। अब इतना ही काम करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फॉर फ्रंट व्हील। डायमीटर दिया हुआ है इसका 80 सेंटीमीटर। तो जी रेडियस, अब क्योंकि फ्रंट वाला स्मॉल व्हील होता है तो इसलिए हमने यहाँ पे ये स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहीं पे लिखा नहीं है, तुम ऐसा करो, बस हमने खुद से ही इसको ले लिया। अब फॉर रेयर व्हील इसका रेडियस निकाल देते हैं। इसका डायमीटर देखो दिया हुआ है 2 मीटर। तो 2 मीटर को पहले तो सेंटीमीटर में करो, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, सेम करना पड़ेगा। और कैपिटल आर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट नो सर। नहीं होना चाहिए ना? नो। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट रेयर व्हील विल मेक। अब देखो एक चीज समझो, जब ट्रैक्टर चल रहा होगा, ठीक है, समझना, तो ये बताओ जब ट्रैक्टर चलेगा, मानो कुछ किलोमीटर तक चला है, तो रेयर व्हील और जो फ्रंट व्हील है, ठीक है, आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर, उन्होंने डिस्टेंस सेम कवर किया होगा कि डिफरेंट होगा? क्योंकि देखो साइज डिफरेंट है, तो तुम्हें क्या लगता है डिफरेंट क्या होगा क्या? डिस्टेंस तो सेम होगा। डिस्टेंस तो कौन से? सेम ही होगा ना, चाहे व्हील छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना? डिस्टेंस तो सेम चलना पड़ेगा। अगर ऐसा होने लगा कि व्हील बड़ा है तो डिस्टेंस कम हो जाए खुद ब खुद, ठीक है, तो फिर तो बात ही अलग हो जाती। फिर तो साइकिल कम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती कार के मुकाबले, है ना, उसी डिस्टेंस तक जाने में। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हील चाहे छोटा है या बड़ा है, डिस्टेंस तो भैया वो सेम ही कवर करेगा। ठीक है, अगर एक जगह से सेम जगह तक जा रहे हैं तो। क्लियर? अब ये बताओ रिवॉल्यूशन में दोनों के फर्क आएगा, कितने नंबर घूम रहा होगा यस सर। वो आएगा। कौन ज्यादा चक्कर लगा रहा होगा? सर छोटा व्हील। जो वाला। छोटा है। ठीक है, क्योंकि उसका सरकमफेरेंस छोटा है। अब देखो तुम्हें चीजें पुराने वाली भी ध्यान आ रही होंगी जो तुमने पहले समझी। सरकमफेरेंस क्या होता है कि व्हील का भाई एक राउंड में जो डिस्टेंस चलता है वो अपने सरकमफेरेंस के इक्वल चलता है। तो अगर जिसका सरकमफेरेंस कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? डिस्टेंस भी एक रिवॉल्यूशन में कम कवर कर पा रहा होगा। ठीक है, और जिसका सरकमफेरेंस ज्यादा है, जो बड़ा व्हील है, वो एक ही रिवॉल्यूशन में ज्यादा चल पा रहा होगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है ट्रैक्टर के फ्रंट और रेयर व्हील में, वो हमें डिफरेंट देखने को मिलेंगे, जबकि डिस्टेंस क्या होगा? सेम डिस्टेंस चल रहा होगा। ये बात आ रही है ना समझ? है ना? इजी सा है, देखो अगर दिमाग लगाओगे थोड़ा तो चीजें समझ आएंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दोनों के डिफरेंट होंगे, लेकिन डिस्टेंस सेम चल रहा होगा। कभी देखना, देखो साइकिल चलाओ तुम, ठीक है, मानो स्पीड तुम क्या रख लो साइकिल की, 20 किलोमीटर पर आवर, इतने पे चला सकते हो साइकिल को। और क्या करो, कार चलाओ इस पे, और दोनों को एक साथ चलाओ, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? तुम्हें ऐसा लगेगा जो साइकिल है ना, ठीक है, उसके टायर धीरे घूम रहे हैं, है ना? धीरे ही दिखेंगे तुम्हें, क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर है? और जो तुम्हें कार है उसके तुम्हें व्हील ज्यादा तेजी से घूमता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसके छोटे हैं व्हील। तो होगा क्या, यहाँ पे जो छोटा व्हील है उसका सरकमफेरेंस कम है, तो वो क्या कर रहा होगा? डिस्टेंस तो सेम कवर करना है, उस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे ज्यादा घूमना पड़ेगा। ठीक है, और जब व्हील बड़ा होगा तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कम लगाएगा। तो यहाँ पे अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट रेयर व्हील विल मेक। ये जो बड़े वाला व्हील है ना, ये कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा?
ठीक है, अब डिस्टेंस पता होना चाहिए हमें। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस। अब इन्होंने क्या बोला है, अ डिस्टेंस इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स 1400 रिवोल्यूशन। उस डिस्टेंस में, जिस डिस्टेंस में फ्रंट व्हील 1400 रिवोल्यूशन लगाता है। तो देखो डिस्टेंस इन्होंने दिया है, लेकिन कैसे दिया है? इनडायरेक्ट वे में दे दिया। हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस कितना है। तो फ्रंट व्हील कितने रिवोल्यूशन लगा रहा है? रिवोल्यूशन 1400 लगा रहा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रिवोल्यूशन मेड बाय फ्रंट व्हील। फोर्टीन हंड्रेड रिवोल्यूशन। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रंट व्हील इन वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस फ्रंट व्हील कवर कर रहा होगा? अपने सरकमफेरेंस के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अब आर कौन सा है? फ्रंट वाले के लिए हमने ये लिया हुआ है स्मॉल आर, तो ये 2 पाई आर। तो हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे आर की वैल्यू डाल दो 40। देखो थोड़ा दिमाग से काम लेना। पाई ही रहने दो, यहाँ पे डिस्टेंस को क्या रहने दो? पाई रहने दो, ज्यादा इजी रहेगा। तो ये कितना हो गया? 80 पाई सेंटीमीटर में क्वेश्चन, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना डिस्टेंस चल रहा है वो। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में कितने रिवोल्यूशन चले यहाँ पे? 1400। तो 1400 से मल्टीप्लाई कर दो। अब फ्रंट व्हील अगर ये डिस्टेंस चल रहा है, तो यही डिस्टेंस किसे भी चलना पड़ेगा? रेयर व्हील को। ट्रैक्टर से वही वो पीछे थोड़ी रह जाएगा कि मैं नहीं जा रहा, मैं रुक गया यहाँ पे, आगे आगे वाला टायर चले जा रहा, उसे भी चलना पड़ेगा, लेकिन रिवोल्यूशन वो कम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल, जो भी तुम्हें लिखना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील in 1400 रिवोल्यूशन। तो हो जाएगा 1400 इंटू 80 पाई, मल्टीप्लाई हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से यहाँ तक लिखो, फिर आगे समझते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे लिखो लेट रेयर व्हील मेक्स n revolution to cover same distance ठीक है, सेम डिस्टेंस को कवर करने में जो रेयर व्हील है उसने कितने रिवोल्यूशन लगाए? n रिवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखेंगे हम? n इंटू circumference of rear wheel। सर हम तो डिस्टेंस लेंगे ना डी। क्या? सर क्योंकि हमें उसके रेवोल्यूशंस तो पता है, तो हम डिस्टेंस को लेट कर सकते हैं। कहाँ पे? कौन सा डिस्टेंस को? पूरा बात बता सही ढंग से। कहाँ पे सर हमें लिखना चाह एन रहा है? सर मैं कह रहा एन की वैल्यू तो गिवन है, तो उसकी वैल्यू स्ट्रेट पुट क्यों नहीं करी? कितनी है n की वैल्यू? सर 1400। तो देख, क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन में ना n जो है वो ये बता, रेयर व्हील, ठीक है, जो कि बड़ा है साइज में, और फ्रंट व्हील जो कि छोटा है साइज में, ठीक है, दोनों सेम रिवोल्यूशन लगा रहे होंगे, सेम चक्कर काटेंगे? नो सर। नो सर। नहीं, है ना? तो यहाँ पे देख, दोनों का जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है वो डिफरेंट है। अब 1400 एक बार क्वेश्चन में खुद जाके पढ़ के बता किसके लिए दिया गया है? क्या दोनों के लिए? दोनों के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तूने बोला डिफरेंट डिफरेंट होगा दोनों के लिए। जल्दी से पढ़ और फिर मुझे बता। सर फ्रंट व्हील।
फ्रंट व्हील लगा रहा है 1400 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना चल रहा है वो 80 पाई, तो 1400 में कितना चलेगा, 1400 से मल्टीप्लाई कर, ये टोटल डिस्टेंस है जो फ्रंट व्हील कवर करेगा, इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जो बड़े वाला व्हील है, रेयर व्हील है, ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है? अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये कहेंगे नहीं जी पीछे वाला ना थोड़ा कम करेगा, ठीक है, बोल देते हैं ऐसे, मुझे नहीं पता तुम इस टाइम क्या सोच रहे हो, जैसे क्योंकि वो थोड़ा पीछे होता है। क्योंकि वो थोड़ा पीछे होता है। ठीक है जी, हमारा बन गया ट्रैक्टर। अब तुम कहोगे ये जो है ना ये तो थोड़ा आगे है, ये थोड़ा पीछे है, तो ये डिस्टेंस ना इतना कम कवर कर रहा होगा। अब चलो एक बात समझना, एक बात को समझना तू, ये एक बच्चा यहाँ से भागना शुरू करा और एक बच्चे ने यहाँ से भागना शुरू करा, ठीक है, एक बच्चे ने ए ने यहाँ से भागना शुरू करा, बी ने यहाँ से भागना शुरू करा, ठीक है, ए पहुंच गया यहाँ पे इस जगह पे, तो बी यहाँ पे है, ठीक है, सेम स्पीड से भाग रहे हैं तो डिस्टेंस ये कम ज्यादा हो ही नहीं पाएगा या बी से आगे निकल जाए। अब मुझे ये सिचुएशन देख के बता जरा, किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा, ए ने कि बी ने, सोचो खुद, कोई नहीं दिमाग लगाओ। सब बराबर है। बराबर है भाई, वो जितना उसे बेचारे को बोला था ना, उसे तो ये लगा कि भाई मुझे पीछे से भगाया जा रहा है, मुझे क्या है पीछे से भगाया जा रहा है, मुझे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन हमने क्या करा, हमने कहा तेरी फिनिशिंग लाइन तो है ये और एक ही फिनिशिंग लाइन है ये, ठीक है, तो हुआ क्या, जितना गैप यहाँ पे था उतना ही गैप यहाँ पे, तो सेम ही तो दौड़ रहे हैं, समझ रहे हो, ये जब ट्रैक्टर चल रहा होगा तो ये रेयर व्हील इसके बराबर में आके थोड़ी खड़ा हो जाएगा एंड पे जाने के बाद, तो ये अगर पीछे से चल रहा है तो ये जहाँ पे रुकेगा, तो ये फ्रंट व्हील वहां पे ये कहेगा कि ये तो पीछे ही रुक गया, कम डिस्टेंस चल रहा है, तब हम फ्रंट व्हील को क्या कहें, कम नहीं चला भाई, ये तो पहले भी पीछे था, इसने इतना फालतू यहाँ से चला और यहाँ पे इतना कम चला, तो तुम दोनों ने बराबर ही चला है। होते हैं बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलने लगते हैं सर दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं है, भाई कैसे सेम नहीं है, वो चला ही बेचारा पहले लेट है, मतलब पीछे से उसे दौड़ाया हमने, तो उसे थोड़ा उतना रियायत तो देनी पड़ेगी ना, और ट्रैक्टर में तुम्हें पता है ये टायर यहाँ से निकल के यहाँ पे तो जा नहीं सकता कि दोनों भाई एक ही जगह पे आके रुक जाएं, ए भी यहीं पे रुक जाए आगे वाला टायर और बी भी, तो जो डिस्टेंस उसने यहाँ पे फालतू चला है इतना ही डिस्टेंस ए ने आगे यहाँ से फालतू चला है, ठीक है, यानी कि दोनों का डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगा। क्लियर है? अब देख चीजों को समझ, तो डिस्टेंस जितना ए ने कवर करा है उतना ही बी ने करा है, इसी तरीके से हमने ये निकाला है फ्रंट व्हील ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, एक रिवॉल्यूशन में कहता है इतना, तो 1400 में करेगा ये टोटल डिस्टेंस है जो फ्रंट व्हील ने ट्रेवल करा, और इतना ही डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, रेयर व्हील ट्रेवल करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिफरेंट होंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सरकमफेरेंस, जिसका ज्यादा सरकमफेरेंस उसके रिवॉल्यूशन कम, जिसका कम सरकमफेरेंस उसके रिवॉल्यूशन ज्यादा, ठीक है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अपने मन मन में इसी बात को रिपीट करना, जिसका सरकमफेरेंस ज्यादा रिवॉल्यूशन कम, जिसका सरकमफेरेंस कम उसके रिवॉल्यूशन ज्यादा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, ठीक है, वो 1400 से कम आएगा 100%, क्योंकि जो 1400 है वो फ्रंट व्हील के लिए रिवॉल्यूशन है, फ्रंट व्हील छोटा है तो वो ज्यादा चक्कर काट रहा होगा सेम डिस्टेंस, अब ये तो बात क्लियर हो गई ना, दोनों चलेंगे तो सेम डिस्टेंस ही, ठीक है, तो उसी सेम डिस्टेंस के लिए जब फ्रंट व्हील 1400 रिवॉल्यूशन कर रहा है उसके लिए रेयर व्हील कुछ कम करेगा, लेकिन डिस्टेंस उतना ही होगा जितना फ्रंट व्हील चला है, तो जो फ्रंट व्हील का डिस्टेंस मेरे पास निकला वही डिस्टेंस किसे चलना है, इस रेयर व्हील को, तो रेयर व्हील का एक सरकमफेरेंस में जो डिस्टेंस होता होगा, निकालें कितना, तो इसको मैंने मान लिया, इसे ये डिस्टेंस कवर करने में n रिवॉल्यूशन लगाने पड़े, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू निकालेंगे। जो मैंने बात बोली है समझ आई पूरी या नहीं, डाउट है तो मैं फिर समझा दूंगा, देखो नो सर। क्लियर हुआ वंशिका? यस सर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस किसका था, बच्चा सोचता है तो डिस्टेंस फ्रंट व्हील का था, तो यहाँ क्यों लिख दिया, भाई रेयर व्हील भी यही डिस्टेंस चलेगा,
रिवोल्यूशन क्या है, दोनों के डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे 1400 नहीं लिख सकता मैं, जैसे इसने अनिरुद्ध ने बोला था कि 1400 लिखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है रिवोल्यूशन, वो फ्रंट व्हील का है। रेयर व्हील का कुछ अलग होगा, ठीक है। और सरकमफेरेंस भी रेयर व्हील का क्या है, अलग होगा। कितना आएगा, इससे ज्यादा आएगा, 80 पाई से ज्यादा आ रहा होगा। देखते हैं कितना आएगा। देखो तो n इंटू, इस सर्कल हटा लेना कभी, सीधा ये भी चेप दो तुम, n इंटू 2 पाई r, तो 2 पाई r। r कितना है इसके लिए, r है इसके लिए 100। चाहो तो यहीं से सोल्व कर देंगे, लेकिन ये मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। देखो इसका जो सरकमफेरेंस है वो 200 पाई है, और ये n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लगाता है। तो खुद देखो, जो फ्रंट व्हील है उसका सरकमफेरेंस था 80 पाई, और इसका कितना है 200 पाई। कितना है जी, 200 पाई। समझ रहे हो, 2.5 गुना आ जाता है। तो जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होंगे वो भी उसी तरीके से हमें कम लगाने पड़ेंगे। अब पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी थी वो भी तुम्हें समझ आ गया होगा। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, वरना यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम ज्यादा लगता, फिर यहाँ पे भी कैलकुलेशन बारी हो जाती। इन दो जीरो से ये 2 जीरो हटा दो, ठीक है। इस 2 से एक काम करो, यहाँ पे लिख दो, ये 7 आ जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 7 इंटू 80। बोलो जी, ये समझ आया। 7 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, अभी तुम n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इंटू 80, यानी कितना हो गया ये 560। बोलो भाई, 560 रिवॉल्यूशन, 560 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रंट व्हील 1400 रिवॉल्यूशन लगा रहा था उस डिस्टेंस को कवर करने में, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो रेयर व्हील है वो 560 2.5 गुना कम लगा रहा है, क्योंकि इसका 2.5 गुना सर्कमफेरेंस ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द कोरस्पोंडिंग आर्क लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आगे हमारे पास सेक्टर, आगे फिर सेगमेंट, ये सब देखेंगे। एक बार जल्दी से मैं तुम्हें सेक्टर सेगमेंट बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया चैप्टर पढ़े हुए हमें एनसीईआरटी से। ये देखो, ये सेंटर है सर्कल का, ये इसकी सरकमफेरेंस है, इसी को हम आर्क भी बोल देते हैं, है ना। जब कंप्लीट हो जाता है तो सरकमफेरेंस, और जब इनकम्प्लीट होता है, अब ये आर्क बोली जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब ये सरकमफेरेंस हो गई, तो ये रेडियस हो गया, यहाँ पे भी ये भी रेडियस है, दोनों ही सेम होंगे। तो रेडियस और कोरस्पोंडिंग आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं सेक्टर, और इनके बीच में एक एंगल होगा जिसे बोल देते हैं थीटा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर बन गया। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है इसे हम बोलते हैं माइनर, और इसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर में एंगल लिया जाता है ये। ठीक है, अब ये एंगल कितना होगा, जितना ये होगा उतना तो नहीं होगा, है ना। ये अगर 60 के है तो ये हो जाएगा 360 माइनस 60, यानी 300। ये अगर 100 है तो देखो पूरा 360 होता है ना, तो 100 तो इसके पास चला गया। ठीक है, समझना, 100 इसके पास चला गया, पूरा 360, तो ये कितना बचेगा 260। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, दोनों ही सेक्टर के लिए। तो अगर तुम ये थीटा ले रहे हो माइनर के लिए, थीटे की वैल्यू यही रख देना, और अगर तुम मेजर ले रहे हो तो फिर भाई थीटा इसको मान लेना, है ना, या अल्फा मान लेना, कुछ भी। वरना तरीका क्या होता है, फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये मेजर के लिए हो गया। ठीक है, ये 360 माइनस थीटा क्या, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर और माइनर सेक्टर होते हैं। सेगमेंट की बात कर लेते हैं, सेगमेंट क्या होता है। तो इसी सर्कल में देख लेते हैं, ये क्या हो गया, सेंटर, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोड। ये भी क्या हो गई, कोड। तो इस कोड ने क्या करा, इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसमें पार्ट कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये हो गया ऊपर वाला, और एक ये नीचे वाला, इसी को बोलते हैं हम सेगमेंट।
सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता निकालने का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये ऊपर बन गया ट्राइंगल AOB, ठीक है, AOB। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सेक्टर। तो इस सेक्टर में से जब मैं सेक्टर का एरिया निकालूंगा, इसको हटा दो, इसे भूल जाओ। जब मैं सेक्टर का एरिया निकालूंगा तो ये पूरा एरिया आ गया, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास, ये सेगमेंट आ गया, माइनस सेगमेंट। मेजर निकालना है तो क्या करो, सर्कल में से माइनर को माइनस कर दो, तो ये वाला ही मिलेगा मुझे। भाई पूरे सर्कल के एरिया में से इसे देखो हटा दिया, माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस सेगमेंट। तो सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सेगमेंट निकाला जाता है सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करके, ठीक है। क्वेश्चन 2 को समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। OAB। तो ये बताओ, ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। सही है इतना, रेडियस तो इक्वली होती है। इफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है, जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क है उसकी लेंथ कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो कोरस्पॉन्डिंग ये वाली हो गई फिर, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। बोलो जी, इतना ठीक है कि नहीं ठीक है। अब कह रहे हैं एरिया बताओ सेक्टर का। क्या बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो ये जो निकलती है ना लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकलता है θ/360। ये आर्क किसका पार्ट है, आर्क है सरकमफेरेंस का पार्ट। ये पूरा जो है इसको घुमा दूंगा सरकमफेरेंस, तो ये हिस्सा सरकमफेरेंस का हिस्सा है। तो सरकमफेरेंस ही लिखो यहाँ पे 2πr। क्या लिखोगे, 2πr। इसकी वैल्यू मुझे दी है तो मैं ये निकाल क्यों रहा हूँ, ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि यहाँ से मैं थीटा निकाल लूंगा। तो θ/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर है यहाँ पे 3.5, ठीक है। 3.5, अगर ये 35 होता तो 7 5 जा क्या होता है 35, 7 5 जा क्या होता है 35। लेकिन ये पॉइंट 3.5 है तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। एक पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है। ये 0.5 का डबल करूं तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो θ/360, एक मिनट, ये गलत हो गया भाई, आर तो ये है 5 है, बता भी नहीं रहे तुम, ठीक है। ये कितना है, 5 है, कोई नहीं कोई नहीं। तो θ/360 ये कितना हो गया देखो, 10 हो जाएगा इंटू 22/7। ये इससे इतना कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर चल रहा है 3.5, और क्या करो, यहाँ पे आ जाएगा 18 और इधर आ गया 11। अब इसको इधर भेज दो, 7 और 18 अपॉन में उधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 3.5 इंटू 7 इंटू 18 और अपॉन में आ जाएगा 11। ये किसकी वैल्यू है, थीटा की। इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। जल्दी से इतना लिखो पहले। सर हो गया। हो गया, ठीक है। तो देखो थीटा की यहाँ से वैल्यू, चाहो तो यही रहने दो और चाहो तो फाइंड कर लो, मेरे हिसाब से यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की जगह पे पूरा वैल्यू पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है, यही पुट कर देंगे ना। तो अब मुझे क्या चाहिए, सेक्टर निकालना है। सेक्टर के लिए क्या चाहिए, थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए, दोनों है मेरे पास। थीटा बड़ा अजीब सा है, कोई नहीं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, इसका नाम OAB, ठीक है। माइनस सेक्टर भी लिख सकते हो तुम। ये क्या होगा, θ/360 और πr²। तो थीटा
ठीक, बल्कि एक काम और करना था, यहाँ पे पाई की वैल्यू ना डाल के इसमें पाई ले आते इधर, वो और भी ज्यादा इजी हो जाता। ये लिख लिया तुमने? बोलो। Yes. ठीक है, लिख चुके हो ये? अगर नहीं लिखा तो मैं फिर इसको पाई में सोच रहा हूँ, पाई में चला दूं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, पाई में ही चलाते हैं, काट के एक बार लिख लेना, बहुत सही रहेगा, फिर उससे इजी रहेगा। देखो यहाँ पे जो है ये पाई की जगह पाई ही रहने दो। तो ये कितना हो गया, 10 पाई और अपोन में 360। ये 0 से 0 गया है, तो 3.5 इज इक्वल टू थीटा अपोन में 36 और इधर ये पाई। तो इसको इधर भेज दो, 3.5 इंटू 36 और अपोन में आ जाएगा पाई इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की ये वैल्यू लिख लो, जल्दी से करो इसको, बहुत जल्दी से। तो थीटा की जगह देखो ये वैल्यू डाल दो, कितनी, 3.5 इंटू 36 अपोन में पाई, और इसके होल अपोन में क्या आ जाएगा, ये 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो इसको ऐसे पलट के लिखेंगे। ठीक है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे अपोन में 1 समझ लो ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। समझ पा रहे हो इस बात को? तो 3.5 इंटू 36 और ये हो जाएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 5 स्क्वायर, पाई से पाई गया, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 10। तो 3.5 अपॉन 10 इंटू 25, ये आ गया यहाँ पे 5, ये 2, 3.5 इंटू, इसको कैंसिल कर दो 2.5, इसकी मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा 8.75। लिख लेना इसको।